प्यारे व्यूज़ कैसे हैं? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। आज आपको मैं इस फवाद चौधरी के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड, इसने कौन-कौन सी पार्टियों के साथ जो है ना के साथ रहा और आज अब इसका मुस्तकबिल क्या है? तो इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले ये नून लीग का तर्जमान बना, नून लीग में ये गया। नून लीग में से जब वो उनकी हुकूमत ख़त्म हुई नून लीग की, तो ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ में उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो ये परवेज़ मुशर्रफ की काबीना में बैठ गया। वहाँ पर उसका तर्जमान बना। तो जब वो उसकी हुकूमत ख़त्म हुई, ये मरसला ख़त्म हुआ, तो ये सीधा पीपल पार्टी की गोद में चला गया। तो पीपल पार्टी का ये तर्जमान बना। वहाँ पे जब पीपल पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई, तो ये पीटीआई में चला गया। तो अब पीटीआई का ये तर्जमान बना और पीटीआई में आके इसने ये नहीं देखा कि मैं किन किन पार्टियों ने मेरे ऊपर एहसान किया। ये एहसान फरमोश बंदा है और ना ही इसने नून लीग को छोड़ा, ना ही इसने पीपल पार्टी को छोड़ा। ये तहरीक इंसाफ के प्यार में, उसकी मोहब्बत में इतना खो गया कि इनके साथ, इनके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें इसने की, इतना गंद इसने मतलब किया इनके ख़िलाफ़ कि अब इसको, इसका जो सियासी मुस्तकबिल है वो अब ख़त्म हो गया। क्योंकि पार्टियां सारी इसने देख ली हैं, सब पार्टियों ने इसको सब पार्टियों के खिलाफ इसने बातें की हुई हैं। तो अब इसको कोई पार्टी नहीं लेगी। तो अब इसको पीटीआई वालों ने भी निकाल दी है। लेकिन इसमें गैरत होती तो ये मतलब ना करता ना, तो इसमें गैरत की कमी है। वो भाई, तुझे जब पीटीआई ने निकाल दिया, तो क्यों उनका तर्जमान बना हुआ है? फिर रहा है, इमरान खान का तर्जमान बना हुआ है। मैं इसके घर तक मैं इसको जानता हूँ। मुझे इसके जो इस्लामाबाद में जो इसका घर है ना, उसका भी पता है। इसके घर के बाद वो रोड, मतलब छोटी सी रोड है, उसके साथ नीचे जो है ना पार्क है। तो इसकी 2 बच्चियाँ हैं, इसकी बीवी को भी मैं मिला हूँ। मैं इनको सब कुछ जानता हूँ, बड़े अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं इसके जेल में जो जितने भी चौधरी है ना, इनके चौधरी सकलैन वगैरह, कर्नल ताज वगैरह, ये सारे, उसके बाद जो राजा फैमिली है वहाँ पे जो अदर हैं, मैं इनको सबको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं जेल में के एक एक मतलब सियासी बंदों को इतना बेहतर जानता हूँ। बड़े वो लोग बड़े सुलझे हुए लोग हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही ये बीच में से किधर निकला है। ये मतलब जिस बंदे में अखलाकियात ही ना हो, जिस बंदे पे, जिन लोगों ने जिस पे एहसान किया, वो उनका इतना एहसान फरमोश हो कि उसने उनकी मतलब घरों तक इसने बातें की हैं इसने। और मैं आपको इसकी जो इस्लामाबाद वाला घर है, मैं उसकी आपको सेक्रेट नंबर भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो मैं आपको नहीं बताना चाहता, वरना मुझे उसका भी पता है। मैंने, क्योंकि उसका मोटा मोटा भाई मैंने बताया। आप अगर इससे पूछें, ये बिल्कुल, इसमें अगर कुछ ज़रा से भी गलत हो तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। मतलब मैं इसको इतना थियोरिकल जानता हूँ। मुझे समझ नहीं आती ये चौधरी फैमिली में जेल में से ये किधर से निकला है। मुझे बड़ा, मैं हैरान हूँ इस पर। बड़े सुलझे हुए लोग हैं वो। चौधरी सकलैन माशाल्लाह, उसका कद काट बड़ी ज़बरदस्त बातचीत। बाकी वहाँ पे जितने भी लोग हैं, राजपूत फैमिली है, बाकी इतने ज़बरदस्त उन लोगों के। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही ये बीच में से किधर निकला है। तो अब इसकी सियासत जो है ना, वो ख़त्म हो गई है। अब ये कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा। इसने अपना म्यार ख़त्म किया और अपना ये जो इसका एक पेशा था, पढ़ा लिखा बंदा था, वकील था, सुलझा हुआ, मतलब अब बड़ा वकील था। लेकिन वकील जितने भी होते हैं वो पढ़े लिखे में आते हैं, पढ़े लिखे लोगों में आते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि उनमें से जितना गंदा आटा कहाँ से निकला। तो मैं इसको आप ही यही कहूँगा कि अपनी ज़बान को लगाम दो और अपने आप को जो है ना बेहतर बनाने की कोशिश करो, अपना म्यार बनाने की कोशिश करो। आपकी वजह से दूसरे चौधरी लोग, जितने भी आपके बाकी इलाके के लोग हैं, वो बदनाम हो रहे हैं। थैंक यू। ये इसका मैंने आपको डेटा बताया। तो थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।